हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। यदि आप जेई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो थ्योरी है वो आपके काम की है। और पूरा समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। देखिए, यहाँ पर हमें करना क्या है कि एक प्लेन है और वहाँ पर दो पार्टिकल मूविंग है, तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना होगा। सेकंड, कितना टाइम लगेगा उन दोनों के बीच में जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो टाइम कैलकुलेट करना। ये दो चीज हम आज इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो मैं आपको समझा दूं। सो ये वो कंडीशन है जिसके लिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पर पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है, और इनिशियली उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है एल के बराबर। अब ये दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं और हमें बताना है कि इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना होगा और कितने टाइम में वो अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रीच करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये समझाऊंगा तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, इससे एक लेवल नीचे चलते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक लेवल नीचे मतलब हम क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल ए है इसको मान लेते हैं रेस्ट पर, और ये रेस्ट पे रहेगा। तो उस टाइम पे क्या कंडीशन होगी जिससे अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे वो पहले समझेंगे, और बाद में इसी केस को मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा और आपके लिए इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम होंगे वो करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। एंड में मैं आपको एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताऊंगा इस थ्योरी पे बेस्ड, तो पूरा आपका जो कंसेप्शुअलाइजेशन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले ये जो ए है इसको रेस्ट पे मान लेते हैं। तो ए को अभी समझने के लिए हमने ए को क्या मान लिया, रेस्ट पे मान लिया, और बी जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में। उसका जो एंगल है वो है थीटा के बराबर। अब अगर हम बी के पाथ को देखें तो वो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा है, और ए मान लेते हैं एक पॉइंट। तो ये एक लाइन हो गई और ए एक पॉइंट हो गया। लाइन से उस पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट ए से हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे, तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो क्या होगा, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये यू वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो सपोज ये इस पॉइंट पे आया, तो जब ये पार्टिकल बी यहां से चलता चलता इस पॉइंट सी पर आएगा, तब इस कंडीशन में जो पार्टिकल बी है और ए है उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और ये पोजीशन का नाम दे दिया हमने सी। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हो जाएगा बीसी के बराबर। ठीक है, ये जो पार्टिकल इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा और इस पॉइंट पे आया, तो हमने देखा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिल रहा है, क्योंकि ए से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे इस लाइन बीसी पर तो वो पॉइंट सी पर आएगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पर बीसी लिख दिया मैंने, ये एसी होना चाहिए। ठीक है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब निकालने का तरीका बहुत आसान है। इन ट्राइंगल ए बी सी जो ए बी है वो है हाइपोटेनस और वो है एल के बराबर, और हमें निकालना है ए सी, ये हमें निकालना है। तो हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल के जो अपोजिट वाली साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये आएगा ए सी बाय हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो कि है ए बी। ए बी की जो लेंथ है वो इनिशियली एल के बराबर थी। सो ए सी जो है वो हो जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा, और
ए सी इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन आ गया। क्या होगा वो? एल साइन थीटा के बराबर। अब कितना टाइम हमें लगेगा इस पॉइंट बी से सी पर पहुंचने में, वो भी हम निकाल सकते हैं। और यहां पर मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि जो वेलोसिटीज है ना वो कांस्टेंट होगी, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं करा गया है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये जो हम पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए वैलिड होगी। तो हमें क्या निकालना है? मिनिमम टाइम, मतलब टी मिन निकालना है। मिनिमम टाइम मतलब बी से सी पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा। ओके, तो वो होगा बराबर बी सी बाय यू के। और बी सी की वैल्यू हम अगेन निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करके। तो जो कॉस थीटा है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में जो बेस है वो है बी सी के बराबर और हाइपोटेनस है ए बी के बराबर। तो बी सी ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो मिनिमम टाइम जो होगा वो हो जाएगा एल कॉस थीटा बाय यू। ये हमारे पास टाइम के लिए एक्सप्रेशन आ गया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन आ गया ये। अब यही का यही कॉन्सेप्ट हम जब दोनों पार्टिकल ए और बी मूविंग होंगे तब हम कंसिडर कर सकते हैं। अब वहां पर हमें क्या करना होगा कि वहां पर तो दोनों मूविंग होंगे, ए भी मूविंग होगा और बी भी मूविंग होगा। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके कोई भी एक ए या बी उसको रेस्ट पे पहुंचाना होगा। ठीक है, अब कैसे पहुंचाते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब जैसे यहां पर दो पार्टिकल मैंने कंसिडर करें पी और क्यू, और उनकी जो वेलोसिटी है वो है u1 और u2, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो है ऑपोजिट, है ना। अगर अपन u1 को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में माने तो u2 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q ये हम निकाले तो वो क्या किसके बराबर होती है? वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ q। वेलोसिटी ऑफ p हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन उसको पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ p ये है u1 के बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ q। वेलोसिटी ऑफ q नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो उसे माइनस u2 लेंगे। तो यहां से हमें क्या मिला? वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q क्या हो जाएगी? u1 प्लस u2 के बराबर। मतलब ये जो वेलोसिटी है वो अब किसके हिसाब से आ गई है? q के हिसाब से। तो अगर हम q जो है उसको रेस्ट पे मान ले, q जो है उसको रेस्ट पे मान ले, तो जो p है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा? u1 प्लस u2 से। तो यहां से थोड़ा सा हम ये समझ सकते हैं कि अगर दोनों पार्टिकल मूविंग है और हमें एक पार्टिकल को रेस्ट पे पहुंचाना है तो दूसरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसमें क्या अंतर आएगा। तो आपको करना क्या है? जैसे कि p की वेलोसिटी q के हिसाब से निकालनी है और q को आपको रेस्ट पे पहुंचाना है, तो आपको क्या करना है कि जो p की वेलोसिटी वो तो एज इट इज रखिए और उसमें q की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट करके इसमें ऐड कर दें। तो q की वेलोसिटी माइनस u2 है, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट करा तो प्लस u2 हो गई और इसमें ऐड कर दिया। तो ये कंडीशन यूज करके जो q है वो आ जाएगा रेस्ट पर और p ये तो मूविंग कंसिडर कर हमने शुरू से। तो ये जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पर यूज करना रहेगा जब दोनों ही पार्टिकल a और b मूविंग होंगे। तरीका क्या बताया? अगर p को मूविंग रखना और q को रेस्ट में रखना है तो आपको क्या करना है? p की जो वेलोसिटी है उसमें q की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो और उसको p की वेलोसिटी में ऐड कर दो। जैसा सिंपल यहां पर करा है, u1 p की वेलोसिटी है और q की वेलोसिटी माइनस u2 है, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो प्लस u2 हो गई और उसको p की वेलोसिटी में ऐड कर दिया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? जो q है उसको रेस्ट पे कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर इन दोनों में से भी एक भी पार्टिकल रेस्ट पे हो गया तो आप ये जो दोनों थ्योरी है वो यूज करके
जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और मिनिमम टाइम वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लेते हैं जिसमें दोनों पार्टिकल मूविंग होंगे और कैसे हम ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको यूज करना है वहां पर, वो कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हमने कंसिडर कर लिया ए और बी दोनों पार्टिकल मूविंग है। ए जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से और b इस डायरेक्शन में मूव कर रही है u1 वेलोसिटी से, और जो वेलोसिटीज है ना वो कांस्टेंट है, ये मैं आपको पहले बता दूं, है ना, u1 एंड u2 आर कांस्टेंट। ठीक है, अब जब दोनों मूविंग होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पर हमें क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। हमें क्या करना है, ए जो है उसको रेस्ट पर लाना है, ए को रेस्ट पे लाना है, तो बी में हमें क्या करना पड़ेगा, ए जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है उसके रिवर्स डायरेक्शन की वेलोसिटी किस में ऐड करनी है, बी में ऐड करनी, तो जो ए है वो हो जाएगा रेस्ट पे। सेम जो कॉन्सेप्ट यहां पर हमने यूज करा, जो वन डायमेंशन मोशन में कॉन्सेप्ट होते हैं वो टू डायमेंशन में हम यूज कर सकते हैं। तो ए को हमें रेस्ट पे लाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी में ए के डायरेक्शन के रिवर्स वेलोसिटी बी में ऐड करनी है। तो ए इस डायरेक्शन में u2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमें b को इसके रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि a रेस्ट पे मान सके हम। तो a को रेस्ट पे लाने के लिए a की जो वेलोसिटी है उसके रिवर्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो मैंने b में ऐड कर दी यहां पर। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करके a जो है वो आ जाएगा रेस्ट पे, तो इसे मैं अब डॉटेड उससे बनाऊंगा। अब इन दोनों ही वेलोसिटी u1 और u2 इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आप निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ये है और जो एंगल है वो है थीटा के बराबर। अब जो पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो कंडीशन का यूज करके आप दोनों चीज निकाल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और मिनिमम टाइम भी निकाल सकते हैं। अभी बिल्कुल जो प्रॉब्लम है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस में बताया था। ठीक है, तो आपको अगर v पता है और थीटा पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और मिनिमम टाइम भी निकाल सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AC के बराबर होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट से यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप डाले इस लाइन के ऊपर, तो जो इस परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो कि AC के बराबर है और वो L sin थीटा है। मिनिमम टाइम L cos थीटा बाय u। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमने v कंसिडर कर लिए, तो यहाँ पर जो मिनिमम टाइम है वो क्या हो जाएगा, L cos थीटा बाय v। बस आपको v फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है, ये दोनों आप पता कर लोगे तो डायरेक्टली आप L तो आपको पता होगा पहले से ही, थीटा पता हो जाएगा तो AC पता पड़ जाएगा और v पता पड़ जाएगा तो मिनिमम टाइम आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम लूंगा और उसमें आपको समझाऊंगा कि v और थीटा ये आपको कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, सो ये हो गया प्रॉब्लम। a और b इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर के बराबर। a की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और b की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड गिवन है और एंगल्स हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो a है उसको रेस्ट पे लाना है और t इक्वल्स टू 0 पे इन दोनों का जो सेपरेशन था वो है 60 मीटर्स के बराबर। तो जैसा कि सबसे पहली स्टेप a को रेस्ट में लाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, b में वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। कितनी वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, a की जितनी वेलोसिटी है उसके रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमको b में ऐड करनी पड़ेगी। तो फटाफट वेलोसिटी ऐड कर देते हैं। ऐसा करने पर a जो है वो आ गया रेस्ट पे। अब इन दोनों वेलोसिटी की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन अपन कंसीडर कर लेते हैं, वो ये है, और एंगल थीटा ले लिया और रिजल्टिंग वेलोसिटी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड अपन ने v के बराबर ले लिया। अब हमें v और थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ले लेंगे वेलोसिटीज के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में हम इसे ब्रेक कर देंगे। तो ये जो डायग्राम इसको थोड़ा बड़ा करके मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो अभी हम v, u1 और u2 इसके टर्म्स में ही पूरा
इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में हम u1 और u2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो v है इसके कंपोनेंट्स हम ले लेते हैं। तो v के दो कंपोनेंट मिल गए हमें, ये v साइन थीटा और ये v कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, ये जो u2 है इसके कंपोनेंट ले लेते हैं हम। तो ग्रीन कलर से मैंने u2 के कंपोनेंट लिए, तो ये होगा u2 साइन थीटा और ये होगा u2 कॉस थीटा। देखिए लिखते टाइम थोड़ी सी गलती हो जाती है, इसको मैंने u2 लिख दिया था, इसे आप u1 कर लीजिएगा, है ना। तो हमने अभी v के कंपोनेंट्स ले लिए और u2 के कंपोनेंट्स ले लिए। अब हम ये जो u1 है इसके कंपोनेंट लेंगे। एंगल भी नहीं लिखा था मैंने u2 के कंपोनेंट्स में, तो 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब हम u1 के कंपोनेंट लें तो हमें यहाँ पर दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में मिलेगा और एक इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये हो जाएगा u1 साइन 45 और ये जो कंपोनेंट है वो होगा u1 कॉस 45, ठीक है। तो ये सारे हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए। अब हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इक्वेट कर देंगे और वर्टिकल को वर्टिकल कंपोनेंट से इक्वेट कर देंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स पहले हम कर लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स। सो v साइन थीटा प्लस u2 साइन 45 इक्वल्स टू हो जाएगा u1 साइन 45, और यहाँ से हम v साइन थीटा इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि है u1 साइन 45 माइनस u2 साइन 45 के बराबर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करें तो v cos थीटा प्लस u1 cos 45 प्लस u2 cos 45 इक्वल टू 0। और यहाँ से v cos थीटा हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को हम राइट हैंड साइड पे भेज दें तो v cos थीटा ये बराबर हो जाएगा माइनस u1 cos 45 माइनस u2 cos 45। अब यहाँ पर हम u1 u2 और जो एंगल्स है साइन 45 cos 45 उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, और अब ये हमारे काम का नहीं बचा तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो वैल्यूज पुट करने पर हमें ये मिलेगा, और इन्हें थोड़ा और सॉल्व कर दें तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस 12 बाई रूट 2 इक्वल्स टू माइनस 16 बाई रूट 2। तो v साइन थीटा इसकी वैल्यू माइनस 12 बाई रूट 2 और v कॉस थीटा इसकी वैल्यू माइनस 16 बाई रूट 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो वहां से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 बाई 2 प्लस 256 बाई 2, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 72 प्लस 128। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आया 002 अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर इक्वल्स टू 200। सो v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 200 और v हमें मिलेगा 10√2। ये हमें v की वैल्यू मिल गई है ना। रिजल्टिंग वेलोसिटी जो होगी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो आ गया v। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए हम इन दोनों ये दोनों जो इक्वेशन है उनको डिवाइड कर दे तो हमें tan थीटा पता पड़ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो v साइन थीटा बाई v कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 बाई रूट 2 माइनस 12 बाई रूट 2 अपन माइनस 16 बाई रूट 2। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, और यहाँ पर v से v कैंसिल हो गया
ठीक है, तो हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू 12/16 और 4 से हम डिवाइड कर दें तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 3/4 के। ठीक है, tan थीटा में पता पड़ गया, हमें बस cos थीटा और sin थीटा निकालना है ना। तो sin थीटा ये बराबर होगा 3/5 के और cos थीटा ये बराबर होगा 4/5 के। सिंपल सा tan से sin और cos का कन्वर्जन है, वो आप बड़ी आसानी से कर सकेंगे। अब बात कर लें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, जो कि है AC के बराबर और उसकी जो वैल्यू है वो है L sin थीटा के बराबर। L जो है उसकी वैल्यू है 60 मीटर, तो 60 इंटू साइन थीटा कितना आया 3/5। ओके, सो 5 1 जा 5, 12 जा 60, तो 12 3 जा 36 मीटर। ये आ गया उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुंचने में टाइम कितना लगेगा वो भी हम निकाल लेते हैं। तो 60 इंटू कॉस थीटा 4/5 अपॉन वी, वी की वैल्यू है 10√2 के बराबर। तो ये हुआ कैंसल और जो मिनिमम टाइम है वो हो जाएगा 24/5√2 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा उनको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप डायरेक्टली वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेकर v और थीटा आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर आप ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत ही काम का वीडियो ये साबित होगा। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।